जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण साल 2026 का सबसे लंबा और प्रभावशाली चंद्र ग्रहण होगा, जिसे कई देशों में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। इसलिए इसका प्रभाव भी सभी के जीवन पर देखने को मिलेगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक काल का सही समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगी। साथ ही जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है। और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही हम सभी ने सूर्य ग्रहण को भी देखा, जो कि 12 अगस्त 2026 को लगा था। दोस्तों, 15 दिन के अंतराल में दो बड़े ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जाता है, तो इससे हमें कैसे बचना है, क्या उपाय करना है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल राशियों पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आज की संपूर्ण वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ऐसे में गर्भवती महिलाएं कई ऐसे काम हैं जो ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण को शास्त्रों में अशुभ घटना माना जाता है। तो ऐसे में गर्भवती को थोड़ा बचाव जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दोस्तों, साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून होगा, यानी इस समय चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा। आपको बता दें कि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के दौरान होगा। चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, वहीं राहु को भ्रम, बेचैनी और मानसिक उलझन से जोड़ा जाता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान मानसिक तनाव या अनावश्यक चिंता और भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का उपछाया में प्रवेश 28 अगस्त 2026 को सुबह 6:54 पर होगा और ग्रहण का प्रारंभ सुबह 8:04 पर होगा और ग्रहण का मध्य सुबह 9:43 पर होगा और ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:22 पर होगी और उपछाया की समाप्ति दोपहर 12:32 पर होगी। कुल मिलाकर 5 घंटे 39 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। चलिए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा तब भारत में दिन होगा। यह चंद्र ग्रहण सिर्फ विदेशों में दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा। चूंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसी वजह से रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं होगी। भारत में लोग सामान्य तरीके से रक्षाबंधन मना सकते हैं। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो ग्रहण के खत्म होने के साथ समाप्त हो जाता है। तो जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक शुरू होगा, जो ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि भले ही यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस समय ग्रहण योग बनेगा और वातावरण में भी नेगेटिविटी रहेगी। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्हें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नियमों का पालन करेंगी तो बेहतर रहेगा। चलिए जान लेते हैं कि गर्भवती को ग्रहण के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती को यह 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे जरूरी बात जो गर्भवती को ध्यान में रखनी है वह यह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण की छाया अपने गर्भ में पड़ने नहीं देनी चाहिए, अन्यथा ग्रहण की हानिकारक किरणें होने वाले शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गर्भवती को ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। इसके लिए आप ग्रहण के समय अपने कमरे में ही रहे और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लें, ताकि ग्रहण की रोशनी आप तक न पहुंचे।
दोस्तों, जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तब वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखने में ही भलाई होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के समय धारदार यानी नुकीली चीज का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आप ग्रहण के समय चाकू, कैंची, नेल कटर, सुई, सेफ्टी पिन, पेन पेंसिल या हेयर पिन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय खाना पीना भी वर्जित होता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही अच्छे से पेट भरकर खाना पीना कर लें। लेकिन फिर भी आपको कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है तो आप अपने खाने और पीने की चीजों में ग्रहण लगने से पहले तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें। इससे उस भोजन व जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करना। आप यह सभी काम ग्रहण शुरू होने से पहले ही निपटा लें। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला का सोना भी वर्जित होता है, इसीलिए आप चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही अपनी नींद पूरी कर लें और आप चंद्र ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। गर्भवती महिला को चाहिए अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली अपने घर के किसी खूंटी या कील पर टांग दें, या आप चाहे तो दीवार पर सेलो टेप की मदद से आप इस धागे को सीधा चिपका सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए। और ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी अवश्य रखें, इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर तुलसी या हल्दी या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करें। वैसे यह चंद्र ग्रहण शाम में खत्म होगा तो आप शाम में गंगाजल डालकर स्नान करें और यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या क्या दान कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में दान का बहुत अधिक महत्व है। इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है, इसलिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान अवश्य करें। आप चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान करें। इसमें आटा, चावल, चीनी, दही, सफेद कपड़ा, मोती, चांदी और धन का दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।